डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ के अभ्यास प्रश्न में जितने आंकिक प्रश्न हैं सभी आंकिक प्रश्नों की क्रमवार व्याख्या करेंगे, जिसमें से अभी तक प्रश्न नंबर 4 तक हो गया है। ऐसे वे विद्यार्थी जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे। एक एक प्रश्नों की क्रमवार व्याख्या करते हैं, जिसमें से लगभग 8 से 10 प्रश्न का समावेश हो जाता है। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी व्याख्या की जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी दर्पण, यहां पर दर्पण की बात किया जा रहा है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण है। वह कौन सा दर्पण है, यही हमको बताना है। पहला है कि केवल समतल, पहला विकल्प क्या दिया गया है? केवल समतल। दूसरा दिया गया है केवल अवतल। तीसरा विकल्प दिया गया है केवल उत्तल। ये दूसरा है, ये तीसरा है, केवल उत्तल। आपका लास्ट और 4 नंबर है कि या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल या तो समतल अथवा उत्तल। ये प्रश्न दिया गया है। आपको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि प्रश्न को आप एक बार पढ़ते हैं, प्रश्न में क्या दिया गया है उसको हम समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण है। आपको हम मुख्य रूप से 2 दर्पण बताए हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल है। ये क्या है? पोल है, ये फोकस बिंदु है, और ये वक्रता केंद्र है। इसमें पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F पर बनता है। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर होती है तो कहाँ बनता है? F पर बनता है, बिंदुवत बनता है। दूसरी स्थिति जब अनंत और C के बीच में आते हैं
तो यदि वस्तु इतना बड़ा है तो ये देखिए छोटा प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच में। C और F के बीच में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और जब आप C पर आते हैं तो C पर ही बनता है और बराबर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। चौथी स्थिति, जब आप C और F के बीच में आते हैं तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और C से दूर बनता है। कहाँ बनता है? C से दूर बनता है। जब आप F पर आते हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। जब आप F और P के बीच में होते हैं तब आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो इसमें आपने ये देखा कि 5 स्थिति में क्या बनता है? उल्टा बनता है। 5 स्थिति में कैसा बनता है? सिर्फ एक स्थिति में सीधा बनता है। इसलिए अवतल वाला तो विकल्प में से सही नहीं होगा। ये आपने देखा कि अवतल को क्या कर दिया गया, इसका मतलब कि ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अब आप देखें केवल समतल, ये समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में तो प्रतिबिंब सीधा बन सकता है, ये तो सही हो सकता है। मे भी आप ये देखिए केवल समतल, इसमें प्रतिबिंब सीधा बन सकता है। और केवल उत्तल, आप ये देखिए उत्तल में आप 2 स्थिति होती है, एक अनंत पर होता है और दूसरा अनंत और P के बीच में होता है। इसमें तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। यहाँ पर क्या होगा? ये केवल उत्तल, ये भी हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है? क्या कहा? प्रतिबिंब सदैव सीधा बने, तो उत्तल में सदैव सीधा बनता है। इसलिए समतल और उत्तल ये दोनों हो सकते हैं। अतः विकल्प नंबर 4 को लॉक कर दिया गया। या तो समतल बनेगा, या तो समतल दर्पण रहेगा, या तो उत्तल दर्पण रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 6 की किसी शब्दकोश में शब्दकोश डिक्शनरी को कहते हैं। किसी शब्दकोश में जो छोटे अक्षर होते हैं, जो डिक्शनरी होती है उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे गए होते हैं। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों, उसमें जो छोटे अक्षरों होते हैं को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? उसमें से हम निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, हमको ये बताना है। उसमें विकल्प में दिया गया है कि 50 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस है। 50 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस है। दूसरा 50 सेंटीमीटर का एक अवतल लेंस है। सेंटीमीटर का अवतल लेंस है। और अगला दिया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है।
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। चौथा दिया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब आप देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में एक असमंजस की स्थिति आ जाती है। उस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए सबसे पहले इसमें से हम कुछ विकल्प को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। आपने देखा कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी 6 स्थितियां होती हैं, लेकिन जबकि अवतल लेंस की सिर्फ और सिर्फ 2 स्थिति होती है। और जो अवतल लेंस होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस में कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो आप ये बताइए, डिक्शनरी में तो शब्द छोटे लिखे ही गए हैं, उसको आप अगर अवतल लेंस से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो क्या आप और छोटा पढ़ना चाहेंगे, नहीं, उसको हमको बड़ा पढ़ना है। इसके लिए अवतल लेंस के जितने ऑप्शन हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे, एक ये और एक ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। समझ में आया, बिल्कुल, वेरी गुड। अब आप देखिए, और जो दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस है। 50 सेंटीमीटर का क्या है, उत्तल लेंस। और दूसरा क्या है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। अब आप ये बताइए, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखा गया है इस प्रकार से, यदि हमको उत्तल लेंस से देखना है, मान लीजिए छड़ी लगी है, छड़ी लगी हुई है, जब देखना है तो इसको हम अगर कुछ लिखा गया है तो क्या पहले 50 सेंटीमीटर दूर ले जाएंगे तब देखना शुरू करेंगे, नहीं, उसको हम और नजदीक से देखना चाहेंगे ना। तो इसलिए 50 सेंटीमीटर वाला विकल्प भी क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अर्थात 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस से हम उसको देखेंगे, क्योंकि जब इस प्रकार की छड़ के आकार की रहेगी, उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे 5 सेंटीमीटर तो बिल्कुल अक्षर बड़े दिखाई देंगे और हम स्पष्ट पढ़ लेंगे। और जब उसको काफी दूर ले जाएंगे 50 सेंटीमीटर तो उसमें फिर स्पष्ट कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और आप लोग निरंतर अध्ययन कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और लगातार हमारे चैनल